जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। देश आज उनके शानदार व्यक्तित्व, सहृदय स्वभाव, उनकी हाजिर जवाबी, हास्य का अंदाज, राष्ट्र की प्रगति में उनकी भूमिका को याद कर रहा है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। खासतौर पर अटल जी ने कश्मीर के साथ अपना विशेष संबंध बनाया था, इसलिए आज वहां भी सभी दलों के नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्रीनगर के भाजपा कार्यालय में अटल जी की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। आज भी अटल जी का ब्रह्म वाक्य कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नारा है। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भले भाजपा और मोदी सरकार के फैसलों से नाइत्तेफाकी रखें, लेकिन उनका आज भी यही कहना है कि कश्मीर की समस्याओं का हल अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा दिखाए गए रास्ते से ही निकाला जा सकता है। हम आपको बता दें कि अटल जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने श्रीनगर में एक जनसभा में कहा था कि हमारे दिलों के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। उनके भाषण का असर कश्मीरियों पर पड़ा और उनको पहली बार लगा था कि दिल्ली से आया कोई नेता उनके दुख और दर्द को समझता है। दरअसल अपने 50 सालों के लंबे राजनीतिक करियर में वाजपेयी जी ने यह अनुभव हासिल किया था कि कश्मीर को लेकर केंद्र सरकारों की नीति हमेशा गलत रही है। जब वाजपेयी जी ने संविधान के दायरे में बात करने का प्रस्ताव दिया था, हम आपको याद दिला दें, तो अलगाववादियों ने मना कर दिया था। इस पर वाजपेयी जी ने जवाब दिया था कि संविधान के दायरे में न सही, इंसानियत के दायरे में तो बात होनी ही चाहिए। अटल जी को आज भी जम्मू कश्मीर में एक मसीहा के रूप में देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद और पाकिस्तानी गोलाबारी से निजात दिलाने के कई प्रयास किए थे। उनके कार्यकाल में जहां आतंकवाद पर काबू पाया गया था, वहीं पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम भी किया गया था ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। यही नहीं, शांति को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए अटल जी बस से लाहौर भी गए थे। बहरहाल, आइए आपको दिखाते हैं श्रीनगर के भाजपा कार्यालय पर जब अटल जी को श्रद्धांजलि दी गई तो कैसे भावुक कार्यकर्ताओं ने अटल जी के राष्ट्र के प्रति योगदान को याद किया। मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि देना चाहता हूं उनके परिवारों को और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नींव रखी थी वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखी थी। और माननीय अटल जी बिल्कुल कश्मीर को लेके और जमहूरियत को लेके हमेशा विशेष तौर उनकी चिंता रहती थी और आज हम उनको मिस करते हैं। और आज उनके बताए रास्ते पे जो आज भारतीय जनता पार्टी ग्रो हुई है कश्मीर में, मैं बोलता हूँ ये माननीय अटल जी की वजह से ही हुई है। और मैं इतना मानता हूँ कि वो इतने बड़े नेता थे, अगर कश्मीर में भी चुनाव लड़ते तो शायद कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी के लिए उनको सीटें देती। अगर हम लखनऊ की बात करेंगे, जहां से वो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आते थे, वहां ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिमों की होती थी, लेकिन मुसलमानों को भी उनका जो कैरेक्टर है वो सबसे मजबूत दिखता था और इसलिए उनको जिता के लाते थे। मैं समझता हूँ ऐसे अटल जी हमारे आज अगर होते, ऐसे अटल जी हमें होने चाहिए ताकि जो हमें नेतृत्व दे सके जम्मू कश्मीर को भी और पूरे देश को। देखिए, वो उन्होंने जो, क्योंकि उनके वर्ड्स जो हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब के, वो गोल्डन वर्ड्स हैं। अब वो क्रिएटर थे, उनको मालूम था, वो वसीय नज़रिया रखते थे और उन्होंने जो कहा है वो सही है, क्योंकि आप हम अपने हमसाये को बदल नहीं सकते हैं। जो उन्होंने मुल्कों के बारे में बोला, क्योंकि हमारे बहुत सारे मुल्क हैं जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे हमसाया हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, भूटान है, ये हमारे हमसाया हैं। हम ऐसे कैसे बदल सकते हैं? इनके साथ हमारे बॉर्डर्स लग जाते हैं और इनके साथ हम अच्छा सलूक करेंगे। ये ज़रूरी है कि हम भी अच्छा करें, मगर ये भी ज़रूरी है कि उनका भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए हमारे साथ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ हमेशा गलत करते रहें और हम ही सही करें, वो तो पॉसिबल नहीं है। और आज की डेट में हम देखते हैं अमन है, तरक्की है, खुशहाली है और बॉर्डर्स पे भी अब सुकून आया है। और वाजपेयी जी ने जो कहा है वो सही साबित हो भी रहा है और इंशाअल्लाह आगे भी साबित होगा, क्योंकि मोदी जी ने जो अब इक़दाम उठाए हैं तो वो आप देख लीजिए कि किस तरह से अब सरहदों पे भी अमन और तरक्की और खुशहाली हम देख रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब मुल्क के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक मिसाल है।
अब वो हमारे बीच में नहीं रहा, इस दुनिया से वो रुखसत हुआ, लेकिन हमारे दिलों में आज भी है, हमारे आँखों के नूर में वो आज भी है। उसकी जो पॉलिसीज़ थी आवाम के लिए, इंसानियत के लिए, जमहूरियत के लिए, कश्मीरियत के लिए, उसके लिए तो पूरा विश्व उसको सलाम करते हैं। वो हमारे दिलों में बस रहे हैं। आज वही पॉलिसी जो आज के दौर में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार चल रहे हैं, उसी मिशन पे, उसी हकीकत पे अटल जी जिंदाबाद। अटल जी का मिशन आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में, बिलखुसूस कश्मीर में आज के दौर में थ्रेट ख़त्म हुआ है, टेररिज्म आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और आज के दौर में कश्मीर में बिल्कुल शांति है। शांति के तरफ साथ साथ डेवलपमेंट के तरफ बढ़ रहे हैं। अभी क्यों नहीं दिख रहा है ये जो 1.5 साल हमारा यहाँ कोविड का मसला रहा, तो उसके सिलसिले में थोड़ा डेवलपमेंट में रुकावटें आ गए हैं। आज फिर खड़ा है जो यहाँ के कश्मीर के युवा वर्ग है, वो टूरिज़्म नहीं चाहते हैं। आज वो डेवलपमेंट चाहते हैं, टूरिज़्म चाहते हैं। आज के दौर में वो बिल्कुल शांति चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं। वही अटल जी का नारा है, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। यही आज चल रहा है कश्मीर में। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अजीम सियासतदान होने के साथ साथ एक बहुत ही नरम दिल इंसान भी थे। कश्मीर के तय उनका हमेशा एक अलग तरीके से प्यार रहा है, इसलिए उन्होंने इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत का नारा दे दिया। और आज भी देखिए, कश्मीरी चाहे किस पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखता हो, किस मज़हब के साथ ताल्लुक़ रखता हो, उनके दिल में आज भी अटल जी के लिए एक अनथक प्यार मौजूद है। और आज जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, उन्होंने एक कदम उससे आगे चल के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और कल उन्होंने उसमें सबका प्रयास जोड़ के ये बात वाज़ेह कर दी है कि आज भी हम अटल जी के नक्श कदम पर चल रहे हैं और हम कश्मीर के लिए ख़ुसूसी हमारे दिल में जगह है और हम कश्मीर को एक डेवलप्ड स्टेट देखना चाहते हैं। हम कश्मीर को तरक्की की राह पर दौड़ते हुए देखना चाहते हैं। पिछले 30 सालों में जो खसारा हम यहाँ हुआ है आतंकवाद की वजह से, उस आतंकवाद को पीछे छोड़कर टूरिज्म की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये हमेशा यही पॉलिसी रही है कि अपने पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ अमन के साथ रहा जाए, और भारत एक खुद अमन पसंद मुल्क है। जो अटल जी ने भी कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, ये इशारा उन्होंने उस दिन पाकिस्तान की तरफ दे दिया था कि आइए साथ मिलकर अमन की राह में चले, देश की तरक्की, लोगों की गुर्बत के खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग लड़े। अटल जी एक फिलासफर होने के साथ साथ एक इंसान दोस्त, और हमेशा उन्होंने चाहा कि हमसायों के साथ एक अच्छी ताल्लुकात हो कि उसी में भारत और पाकिस्तान, चाहे भी जितने हमसाया है, उनकी तरक्की उसी में पोशीदा है, और इसी जोर पर उन्होंने बार बार जोर दिया।